हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 12। चंदा। सुनो चंदा। तो देखते हैं अब। देखते आगे क्या होता है। और परिजाद आ गया। अब आपको ऐसे ही इसी मिलेगा, चैनल पे। ऐसे ही मिलेगा। अब ऐसे ही मिलेगा, अल्टरनेट डेज पे आज आएगी। ये देख लो, कल फिर परिजाद। हाँ तो चलो देखते आगे क्या होता है। शुरू करते हैं। सुनो शेरी, मुझे लग रहा है मुझे लगा ये भी बोलेगी सुनो चंदा। चुटकी शाह के पास गए होंगे। मुझे तो 100% यकीन है कि बीजान भी वहीं पे होंगी। भाई तो हमें एहतियात करनी चाहिए ना। एहतियात सारे वही मिल जाएंगे। तो बस हमें कोई ना देखे, बाकी सब ठीक है। इधर में सब यही सोच रहे होंगे। जिया, ये चुटकी शाह क्या बहुत कमाल के आदमी है। शक करिए तुमने। चुटकी शाह की कमालात की बल्कि मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर दूर तक फैली हुई है। तुम्हें पता है वो 3 साल अमेरिका में प्रैक्टिस करके आए हैं। तुम अभी जानते ही कहाँ हो चुटकी शाह बाबा को। तो सुना है कि उनके कब्जे में ना जिन भी है। चुटकी बजाते ही सारे के सारे काम चुटकियों में कर देते हैं। जिन शरीफ चुटकी शाह बाबा। अब जल्दी चलाओ, मुझे टेंशन हो रही है, कोई मिल ना जाए वहाँ पे हमें। लगता था या राइट पे जाना है। हमें रास्ता नहीं पता, सीधा जाना है हमने। ओ या अल्लाह, इतना गर्मी तो कराची में कभी नहीं पड़ा। एसी बंद होगा ना। क्या? सोच लो, बीजान से टकरा हो गया तो क्या बोलोगे? ये कह देंगे कि शादी का तावीज़ बनाने आए हम दोनों। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? क्यों? तुम्हारे बेटी में कोई कमी है जो एक तावीज देने जाएगी? ठीक है तो कि जिया और अरशल की शादी तोड़वाने आए हैं हम चुटकी शाह के पास। मंदाना बात किया। उससे पहले पे खबर की वापसी का टिकट ले लेना। आप संभाल लूंगी। वो तुम टेंशन क्या बात करेगा तो टेंशन लेगा ना। टक पक टक पक। का औलाद, तुम क्या बात करता है? अपने किसी बहन की शादी वादी का काम फिर फोन आ गया। वही फोन आ रहे हैं। अगर तुमने कोई बात किया ना तो हम साइबर क्राइम में तुम्हारा कंप्लेंट करेगा। फिर टपूस का औलाद दोबारा आपका फोन नहीं करो। वाकई तुम रास्ते से पहले इतना स्लो चला रही हो। ये शाहजहान को कहीं शक तो नहीं हो गया? वो कैसे? कह के रहा था जमशेद को कि जाके छोड़ कर आओ। वो तो आपके आराम और सुकून के लिए कह रहे हैं। अरे जाने दो, मेरा ख्याल कहाँ है उसे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आगा जी के दिल में दबी हुई गाड़ी सर उठा रही है आजकल। क्या फजूल बातें कर रही होगी। हमें तो पता ही नहीं है। सारा खानदान जानता है कि आपकी शादी होने वाली थी उनसे। मेरी बात गौर से सुन लो। चुटकी शाह वाली बात खानदान में किसी को पता ना चले। अरे पूरा खानदान वही है। अंधा कुआं। आग की तरह फैल गई बात। मासूमा से भी ज्यादा एतमाद करती हो तुम पर। ख्वाहिश तो मेरी कुछ और थी। डाले बीच में। लाइमा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो खुद डीजे ने ये बात बताई है कि जिया ने वो वीडियो डिलीट कर दी है, वरना हमारे पास तो अच्छा खासा सबूत था। शायद हमें सदमे से बचाने के लिए कि हम देखेंगे तो हमें दुख पहुंचेगा। मासूमा हमारी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती है? तो फिर चलो। कहाँ? शाहाना भाभी से दो टोक बात करने। आज किसी के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। जिया हमारी औलाद है, उसकी जिंदगी का फैसला भी हम ही करेंगे। चले आज ये तमाशा खत्म ही कर देते हैं। आज बीपी हाई की दवाई ले लें। मुझे लग रहा है कि भूजान लोग भी आ गए हैं। क्या करें? पार्किंग कहीं और करो। गाड़ी पे वाले दरवाजे पे चले जाते हैं और जब वो लोग चले जाएंगे ना तो हम इंतजार करने के बाद उन पर नजर रखेंगे। यार मैं तो कह रहा हूँ वापस चलते हैं, छोड़ो। अरे क्या पागल हो गए हो? इतनी दूर आए चुटकी शाह बाबा के पास। आगे बीजान की टैक्सी। पता सबको सारे यार, फिर भी चुप हो रहे हैं। एक सिर्फ इन्हीं को पता है अब कि कौन कौन है। हाँ। ये देखी उन्होंने, इनको नहीं देखा, इन्होंने देख लिया सब। उन्होंने देख लिया। ओह ये क्या भाई? ब्लैक मैजिक। अरे बस ये रह गए, ये नहीं गए। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ।
मैं फैसला कर चुकी हूँ। उसी तारीख को ना मैंने अपने पुत्र का ब्याह करके दिखाना किसी और लड़की के साथ। आगे बात समझ में? वैसे भाभी हर बात की हद होती है। अच्छा जी, और आप किया क्या है हमने? ना मेरे घर में बैठ के मुझे धमकियों वाले पैगामात भिजवा रहे हो। कौन सा पैगाम? किसने दिया पैगाम? यार अरसल के ब्याह में जरा सी भी टांग अड़वाई साथ करा दोगे निकाह? कुत्ता का खौफ करें भाभी, हम ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पास ना साइकियाट्रिस्ट का नंबर है, मैं आप दोनों को देता हूँ, जाके ना माँ बेटा चेक करवा के भाई अल्लाह जी, पर आप ये चेक करें कि आपकी उस बदतमीज और मूज और कुड़ी को देगा कोई रिश्ता? हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखट्टू लड़बार। औकात क्या है इसकी? हाँ, अच्छा जी, इसी कंगाल मुंडे का तारीख को ब्याह ना करके दिखाना तो मेरा नाम भी शाना नहीं। जिया के पास कमी नहीं है वेल एस्टेब्लिश्ड बॉयज की, और कोई अन्ना होगा जो आपकी टूट पैरी फुअर कुड़ी को देगा रिश्ता। किसको डिजर्व करता है और कौन किसका रिश्ता कैसे करता है? चले चलो पहले कि हमें मारे। शाबाश मेरा शीर जवान। हमारे चुटकी शाह बाबा ने 10 साल बंगाल के जंगलात में चिल्ला काटा है, इन्हें बहुत नवाजा है। बाबा को ज्यादा एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, बाबा का नाम बोलता है काम। बोल बच्चा, यहाँ जो भी आया है ऊपर वाले ने उसके मन की मुराद पूरी की। तेने पता नहीं क्यों नीचे बैठकर यहाँ चुटकियां बजा रहे हो, पैसे कमा रहे हो। बिल्कुल सही बोली। पहले दिल का मैल साफ कर, तो तेरे मन में मैल रहेगा, तेरे दिल की मुराद पूरी नहीं होगी। नहीं, वो तो मैं बस ऐसी तस्वीर कर रही थी। तुमको सेम डे जाना जरूरी है, अलग अलग दिन चले जाओ। जल्दी है ना सबको। लाना तो इन्होंने तोड़ी है, उसी के पुराने तावीज। मैं दिल से क्या दुआ मांग रही थी? अपने एडमिशन की दुआ और अरसल के रिश्ता खत्म होने की दुआ। तुम्हारा मैं मांगने ही भूल गई, तुम्हारा मांग। नहीं, वैसे ही बहुत टाइम हो गया, मतलब मांग लेता हूँ। क्या मांगा? मोहब्बत, उस लड़की की जो मेरी जिंदगी खूबसूरत और दिलकशी नहीं बल्कि आसान भी बना दे। और खबरदार अगर तुमने स्पेशलाइजेशन से पहले बीच में छोड़कर जाने की अगर कोशिश की था तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं रास्ते में छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ, चाहो तो आजमा लो। आजमाइश बड़े बड़ों को रास्ते भटका देती है। बाकी चीजों से तो इंसान निबट ही लेता है। हालात से इम्प्रेस हुई। और अब तो हर रोज ही फिदा होते हैं आपकी किसी ना किसी अदा पर। ये आप लोग इंतजार करें, बारी बारी नंबर आएगा आप लोगों का। क्या बात है, कितना देर हो गया और कितना इंतजार करोगे? सब्र करने के लिए दुनिया में हम भी बचे। हम जाके भी बात करेंगे। जाके बात करता हूँ। क्या बात है? जो अंदर जाता है वो वापस ही नहीं आता। 3 घंटे से अभी कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं चल रही है। जब शाह साहब का पैगाम आएगा तो जी वो आ जाए, फिर आप करते हैं पेशाब जाए। ओ भाई ये बढ़िया था, ये वाला बढ़िया था। की बजाय कि मेरे पोता और पोती की शादी हो जाए फौरन। जोड़े आसमानों पर बनते हैं बुढ़िया, तुम जमीन वाले उनके साथ यहाँ अपनी फनकारियां मत किया करो। फनकारियां हम नहीं कर रहे, लड़के की माँ कर रही है। जो निकाह का मजाक उड़ाएगा बच्चा, अल्लाह उसे दुनिया में तमाशा बना देगा। जो काम हो गया, 2 दिन के बाद वो घर आ जाएगी। लड़के का नाम क्या है? अरसल जमशेद अली। वो आएंगे कि ना आए, फिर अपने ही जो करा है उसको उल्टा उसमें कर फंस जाएगा। लड़के की माँ का नाम क्या है? शाहाना बतूल। लड़की का नाम क्या है? अजिया नजाकत अली और माँ का नाम नईमा बीबी। इस जुमे को उन दोनों के काले कपड़े ले आना मैडम, और 3 दिन तक घर में लुबान की धुनी देना। काले रंग की कमीज? क्यों बुढ़िया, ही नहीं देता तुझे? तो कानों में तेल डाल कर आना। ये शाह के पास इतना टाइम नहीं, रात को 2-2 बार करे। चलो जा।
ये चुटकी शाह का वो कंधा दर्द नहीं करता? एक ही दबाई जा रहा है। या तो बजट कम है इसलिए एक रखा हुआ है। चुटकी शाह का बजट कम है। शाह साहब के गुजरे में वैसे काफी कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन कर लूंगा। और अभी इतने बड़े बड़े अहद जो किए हैं। हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और निखट्टू लड़का। हाय सल्लू, तू इतने लम्बा पे सुनिए तूने कोई तगड़ा कुकड़ ताड़ लिया है। कौन भला? अब वो है नहीं शहरी यार, भला उससे ज्यादा बेवकूफ बंदा कौन मिलना इन्हें? अरे बेड़ा तर जाए इनका, कैसी ऊंची जगह पे हाथ डाला इन्होंने। हमारी बला से अम्मा, हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं कुछ भी। तुमको तो पता नहीं है अभी मेरा, मैं तो जब भी बोलती हूँ कफन फाड़ के बोलती हूँ। अम्मा कुछ नहीं कहना उन्हें। अच्छा सही है फिर तुम खा मेरे सर की कसम, खा मेरे खानदान को अपने वलीमे का जिंदा खिलाएगा, खा के। तू फिक्र न कर। हाय ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ना भाभी ने अरसल का रिश्ता खत्म कर दिया। अरे वो कौन होती है मेरे बेटे का रिश्ता खत्म कराने वाली? भाईजान उसकी माँ है। माँ है तो जहेज में लेके आई बेटे को। नईमा को नजाकत इस मौके पर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आगा जी 20 दिन रह गए हैं शादी को। मैं कुछ अंदाजा है आपको इस बात का? दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ, समझती क्या खुद को? बैठे रहो। आगा जी लातों की भूत बातों से नहीं मानते। कोई ना कोई हल निकल आएगा। नहीं आगा जी, हमने फैसला कर लिया, हमने नहीं करना जिया का रिश्ता। अरसल के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ। क्या ठीक कह रही आगा जी। अब दरअसल से भी तारी समझे। यहाँ भी शाहाना वाला नवा कट्टा खुल गया। भाईजान हमने एक मिनट भाई जी, इन सब ने मिलके कसम खाई है मुझे हार्ट अटैक करवाने की। ये आइडिया अच्छा है। कौन सा? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वाला। इससे भी शाहाना को बहुत खौफ आता है ना बेवा कहवाने से। वैसे आगा जी आप बंदे बड़े कमाल के हैं। तब आएगा जब जलाल कुप्पा मिलेगा इससे। उसमें मजा आएगा, वो देखो। किसी का निकाह खत्म एक ही चुटकी में तुम दोनों को खत्म कर दूं। देखिए बाबा, थोड़ा सा चुटकी को हल्का रखो। आप देखो पचरासी नहीं, हमको पसंद क्यों करते? माटो किसी की आबाद करना है, आबाद। हम करना आप बस कितनी सही एक्टिंग है यार। बेटी से हो जाए, वो सारी जिंदगी आपका। उसकी माँ का लड़के का नाम है अरसल और वालिदा का नाम है शाहाना बतूल। वो फंस गया। क्या अभी तो मैंने उन्हीं के लिए क्या उल्टा करूं? ठीक है नाम अजिया नजाकत अली। और माँ का नाम हबीबी है ना? कैसे पता शाहजी? चुटकी बाबा सब जानता है। इस लड़के का रिश्ता तोड़ के टांका जोड़ दे मेरी बेटी का। वेल्डिंग का काम नहीं है हमारा। तो दुआ कर सकता है, बाकी सब काम ऊपर वाले के। हाउ खाना था, हाउ खाना बाबा। तेरी भी बड़ी ख्वाहिशें हैं। किसी दिन अकेले में आना, तेरे दिल की कली भी खिला देंगे। ओ यार बड़ा सही है। और कुछ तावीज देता हूँ, घोल कर पिला देना लड़के को। मेहरबानी दशा जी, दोबारा आपके आस्थाने पे हाजिर दूंगा मैं। तेज चलाइए ना, कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी जगह जिया होती ना तो अभी तक छलांग मार के सड़क पर उतर चुकी होती। मैं जिया नहीं हूँ, इसीलिए तो इतना मजा आ रहा है, वरना अभी तक तो मुक्के मार मार के वो पागल मेरा कंधा जख्मी कर चुकी होती। एक मिनट बाइक रोकिए अरसल। एक सेकंड, क्या हुआ? आप हर चीज के बीच में जिया को क्यों ले आते हैं? वो बुरा लगता है। बहुत ज्यादा। सॉरी यार, असल में किंजा हम दोनों ने टाइम भी तो बहुत ज्यादा स्पेंड किया ना। फ्यूचर पे ध्यान दें, आपको सबको कुछ करके दिखाना है। मैं अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, वो समझते हैं। कितनी अच्छी हो यार तुम।
Really? अब बैठो, नहीं तो तुम्हें भी छोड़ के चला जाऊंगा सड़क पर। हिम्मत है तो करके दिखाए। आओ बैठो और खामोशी से बैठना। एक दफा खामोश होने का बोले, एक ही लफ्ज बोलना, फिर आप कर लिया। आ गई अभी। बोल बच्चा, रिश्ता करवाना है या तुड़वाना है? जो भी तेरे दिल में बात है चुटकी शाह को बता दे। अब शाहजी मुझे सबके नाम ये पहले ले लेगा। पढ़ने के लिए जाना है तो उसके लिए है ना? दुआ करें ना। भूल जा, निकल अपने दिमाग से। अभी तेरा टाइम नहीं है, नहीं बजेगी। लेकिन क्यों शाहजी? जान आ जाएगा, तेरा अपना कुछ भूल जाएगी। ओके जी, शुक्रिया आपका। इसका हाथ मजबूती से पकड़ ले, वरना तुझसे भी छुड़ा लेगी। ये मेरा हाथ है शाहजी, आपकी चुटकी नहीं, जो कभी बचती और कभी नहीं। इतने बड़े बड़े बोल ना बोल, नहीं तो मुंह पे आ लगेंगे। हक मौला, हक मौला, हक मौला, हक मौला। सबसे बढ़िया दलाल की होती विजिट। मेरे को पीछे ही पड़ गया था वो कम वक्त चुटकी शाह। तो ना करें, तौबा करें, उनकी दुआओं में बड़ा असर है। हम भी यहाँ हैं, तुम भी यहाँ, देखते हैं। हाँ, वापस आ गए, तुम्हें क्या? वो आगा जी, मैंने अपनी सहेली का घर पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद में ढूंढा, बस आना पड़ा। इसीलिए कह रहा था कि जमशेद को साथ ले जाओ। अरे खेत के सितारे तो वैसे ही गर्दिश में, एक बीवी संभाली नहीं जाती। बेटे की शादी मुश्किल में पड़ी हुई है, पता नहीं दो फैक्ट्रियां कैसे चला रहा है वो। इनको भी घर नहीं मिला। आइए आइए तो जानिए, सारी भी कैंसिल हो गई क्या? और किसका वो? सहेली ने ना हमारा दोस्त का भी सांस बहुत हो गया। रात से भी फोन आया था तो हमने कहा, अमाजू मैंने कहा कि घर छोड़। लो, बिल्लो की कोई दोस्त निकल सकती है तो इनका कोई दोस्त क्यों नहीं? अरे जज्बाती हो जाती हूँ मियाँ के लिए जरा सी बात पर। मासूमा का बोल देते हैं ना, मासूमा का दोस्त था कोई। तुम बोल के फंस गया वो अपना दोस्त। तुम तो बहुत खस्ते। तुम मानो या ना मानो, ये चुटकी शाह एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। उन्होंने इतनी बड़ी बातें कैसे इतनी आसान। लोगों के नफ्सियात से खेलते हैं ऐसे लोग। लेकिन शहरी, पापा ने कहा वो सब अच्छा क्या? नहीं जा सकती, मेरे सारे के सारे काम अधूरे यहीं पे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जरूर जाओगी बाहर पढ़ने के लिए। तुम हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पे तो भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। जाने कब, कहाँ? मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पर यकीन रखता हूँ जिया। वो अहद कर लूँ, उस पर डर जाता हूँ। वो इसलिए ताकि हम उनकी बातें चुटकियों में उड़ा दें, यूं करके। मैं तो कभी भी इस लोगों के पास नहीं होगी, कभी नहीं। That's like a good girl. लेकिन जिया तुम्हें एक और वादा करना होगा। वो क्या? जो लोग हमसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, जिद करना मोहब्बत की तौहीन होती है। मोहब्बत करने वाले कभी एक दूसरे का बुरा नहीं सोचते। नहीं, it's okay. जब अरसल होता ना, तो इतनी इंसल्ट करता, मेरी इतनी इंसल्ट करता। मेरे कहा नहीं आना। किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना और कहीं अच्छी जगह चल के इफ्तारी करते हो क्या? चल, तू इतना महंगा मस्कारा लिया था मैंने। नीमा को काम है तो बताओ। नहीं, कर लिया मैंने सारा। चलो अच्छा है, मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। आप लोगों को सेट करें ना, वही काम आप ठीक करती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इनको क्या हो मैंने गया? सेट कर रखा है। बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल, सुबह शाम उनकी तरफ क्या खिदमत करने के लिए। वाह, वो तो मुझे जमशेद का मुंह मार गया।
इसीलिए तो मैं शहाना की मिन्नतें करती फिरती हूँ कि हम जिया और असल की शादी की बात करेंगे ना। जिसको दुलवाने के लिए आप तावीज करवाती फिर रही हैं। ऐसे इल्जाम क्यों लगाती हो मुझ पर? आप ना खुदा का खौफ कीजिएगा। पापा वो खजूरों की प्लेट कहाँ पड़ी है? सच सच बताओ, आखिरी वीडियो किसकी बनाई थी? फुप्पू कसम ले ले, वो तो जिया आपी ने मेरे सेलफोन से डिलीट कर दी। आपी की बनाई थी। फसाद की जड़ हो तुम। सोंडे की तरह डायरेक्ट दिल पर हमला किया। अब अगर हमारी मोहब्बत का मुस्बत जवाब दे दो और मैं लॉटरी लग गया हो तो क्या डाकू ने हमला कर दिया, तो अपना मोबाइल नहीं देगा। नहीं, डाकू नहीं आए, लेकिन हमारा राज सारा खुल गया है। कौन सा? शाहना भाभी वाला? वाह खुदा का बंदा, तुमको मना भी किया था रमजान में मुबारक का महीना इतना गीबतें मत करो। नीमा ने बड़े ताने दिए मुझे। वो कम वक्त दीजिए, ने हमारी सारी बातें सुन ली। वो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, वो जिन का बच्चा फिल्म ना बना रहा हूँ पता। नीमा ने ना भिगो भिगो के ताने दिए। बेगम साहिबा, ऐसे मौके पर इंसान को निटाई का आला मुजाहिरा करना चाहिए। वो कैसे? मुकर जाओ और बल्कि हो सके तो अगले बंदे का सर का कसम ही काटो। अरे अगर तुम इसको आसान नहीं समझेगा तो ये आसान नहीं होगा ना। इंसान दो तरह का आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दरिया के दूसरे किनारे पे खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा हूँ, वो इंसान जो आपके मुंह पर मुकर जाए। पक्कापन आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कमरे में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक सही कह रहे हैं आप। बस इफ्तारी भिजवा देना कमरे में। मैं आज रोजा खोल के ना 2 सपारे पढ़ूंगी कुरान पाक के। माशाल्लाह माशाल्लाह, हे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमको कितना प्यारा और खुद ही सब कुछ करेगा। इफ्तारी हम तुमको ठीक है। कितना खुश है यार ये। इतलाक हो पाए। प्लीज थैंक यू। बड़ी स्टाइल करूँ आपके साथ दोनों भी आए हुए यहाँ पे। हाय जिया, कैसी हो? फाइन। यार इसलिए किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सकता। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब। Why would we mind? और वैसे भी इसकी जरूरत तो हमें भी थी, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं शेरी। Have fun. Bye. बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? तो मेरी बहन बच रही है, अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी। और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ। 2-4 बस गालियाँ देकर सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? जाओ। वो कह रही लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? और चंदा, ये एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया मजा आ गया भाई। इस एपिसोड में मजा आया भाई बहुत। चुटकी स्पेशली वो जलाल चुटकी शाह आंख मार रहे हैं उसका। आंख मार यार बड़ी अच्छी एक्टिंग है यार उनकी, बहुत ही अच्छी है, मजा आ गया। अब भी वो सीन सोच सोच के हंसी आ रही दिमाग में। हेड में हाथ चूम लिया, फिर आंख भी मारी। वो सही था, 3 घंटे से लाइन में खड़ा है। ये क्या है, अब 3 घंटे से खड़ा है, उसको रिमूव कर रहे ठोडी पे। खैर उसका यूं कर रहा है। मजा बहुत है, वही तो मैं कह रहा यूं कर रहे। खैर मजा बहुत आ रहा है। अब सुनो चंदा चुपके चुपके 2 कॉमेडी चल रही है और सीरियस यकीन का सफ़र चल रहा है। अब परिजात भी शुरू हो गया है। मज़ा तो बहुत आ रहा है और आप लोग भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, वो भी पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।